क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने या प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ जैसे कहा जा रहा है, अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तब यहाँ ये आपको बताया जा रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द जितने भी इसमें वाक्य लिखे जाएंगे उसमें हमेशा प्रश्नवाचक शब्द पहले रहेगा। तो अक्सर प्रश्नवाचक शब्द जो होता है क्या पहले आता है, तो सूत्र क्या बनता है, तो शैल विल, क्योंकि हम सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मीन और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा। तो ये कैसे, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। जब मेन वर्ब में गा गी गे रहता है तब सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। यहाँ देखिए, देना में देना है, ना को हटा दिया, गा जोड़ दिया, तो क्या हो गया, ये मेन वर्ब हुआ कि नहीं। तो मेन वर्ब में जब गा गी गे होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस, हमेशा याद रखिएगा। तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे है, देखिए, क्या शब्द पहले है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी पहचान, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में है तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब क्या शब्द पहले होते हैं तो हम कर्ता के अनुसार शैल विल लगाते हैं। यहाँ क्या के बाद वह है तो वह के साथ विल लगता है तो वह का अंग्रेजी। अब देखिए, विल हो गया, वह का अंग्रेजी फिर ही। अब मेन वर्ब का है जिसमें गा गी गे जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब, तो इसमें गे है, गा जब जुड़ा है तो देखिए देना, देना का अंग्रेजी क्या होती है, गिव। किसको देती है, तुमको देती है, तो यू। कुछ कल में तो सम पेन्स, समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर से समझा देते हैं। तो देखिए, यहाँ क्या शब्द पहले है, तो जब क्या शब्द पहले तो हम चाहे क्रिया लगाते हैं, तो यहाँ विल लगा दिए क्योंकि क्या के बाद वह है, इसीलिए यहाँ विल लगा और वह का अंग्रेजी ही हो गया। फिर उसके बाद मेन वर्ब जिसमें गा गे जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब, जिसमें गा को हटा कर ना जोड़ दिया, देना, देना का अंग्रेजी गिव होती है। फिर उसके बाद तुमको का अंग्रेजी यू, कुछ कल में के सम पेन्स। समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे क्या मैं एक पत्र लिखूंगा, तो देखिए क्या शब्द पहले आया, तो यहाँ क्या शब्द पहले आता है तो हम शायद क्रिया शैल विल लगाते हैं। तो यहाँ क्या के बाद मैं है, जब क्या के बाद वाक्य में मैं आता है तो हम शैल लगाते हैं, तो यहाँ आ गया शैल और मैं का अंग्रेजी आई होती है। फिर उसके बाद देखिए, फिर मेन वर्ब में क्या आया, लिखना, क्योंकि मेन वर्ब होता है, क्रिया होती है, तो गा को हटा दिया, लिखना का अंग्रेजी राइट होती है। फिर एक पत्र, क्योंकि हमें मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना रहता है, एक का अंग्रेजी पत्र का अंग्रेजी लेते हैं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए, आप सभी के बीच में एक और वाक्य आया, क्या तुम पुस्तक पढ़ोगे। तो यहाँ आप बताइए कौन सा टेंस है और कौन सा सेंटेंस है और अनुवाद कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप लोग पहले देखे होंगे क्या शब्द पहले आया, तो जब क्या शब्द पहले आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। यहाँ लिखने की वजह से नहीं, यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह खुद बता रहा है कि जब मैं आऊँगा तो जरूर अंत में लेकर आऊँगा इसको, मतलब क्वेश्चन मार्क जरूर लेकर आएंगे। समझ में आया ना। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस है। कैसे है सिंपल फ्यूचर टेंस, क्योंकि यहाँ देखिए मेन वर्ब में गे जुड़ा है, तो जब मेन वर्ब में गे जुड़ा रहता है तब सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्या शब्द क्या के बाद तुम है, तुम के साथ विल लगता है, तो विल हो गया और तुम के अंग्रेजी यू, क्योंकि हमें विल लिखने के बाद सब्जेक्ट, तो क्या के बाद तुम सब्जेक्ट। फिर मेन वर्ब यही है, गे है, तो मेन वर्ब पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। क्या पढ़ रहा है, देखिए मेन वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पुस्तक, पुस्तक पढ़ रहा है तो ए बुक, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो
देखिए यहाँ विल लगा क्योंकि तुम था, तुम के साथ विल लगता है, तुम का अंग्रेजी यू, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, पुस्तक अंग्रेजी बुक, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, देखिए जब वाक्य में आई आ जाए और वी आ जाए तो शैल लगाते हैं सभी के साथ, और जितने सभी शेष कर्ता इसके दोनों का अलावा जो कर्ता शेष बचते हैं उन सभी के साथ विल लगाते हैं। तो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।